एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं आपसे। क्या आप अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सिर्फ होप कर रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि सच ये है, मोस्ट विमेन सिर्फ कंसीव करने पे ही फोकस करती हैं, लेकिन रियल जर्नी ना उसके बाद स्टार्ट होती है। और अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है तो प्रेगनेंसी स्ट्रगल बन सकती है और पोस्टमार्टम ब्रेकडाउन। हाय, आई एम पूजा बाटला और आज मैं आपसे सिर्फ एक कोच की तरह नहीं, एक विमेन की तरह बात कर रही हूँ, एक मॉम की तरह बात कर रही हूँ जो इस जर्नी से खुद गुजरी है। मैं अपनी लाइफ में 2 मिसकैरेजेस फेस किए हैं मैंने, एंड ऑनेस्टली वो फेस सिर्फ फिजिकल नहीं था, इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा हैवी था, कन्फ्यूजन था एंड समवेयर गिल्ट भी था। ये फीलिंग थी कि क्या गलत कर रही हूँ, क्या गलत हो रहा है। लेकिन आज मैं 2 हैंडसम बच्चों की मॉम हूँ और इस पूरी जर्नी ने मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझा दी है कि बॉडी को प्रिपेयर किए बिना हम सिर्फ लक पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देने वाली हूँ, फर्टिलिटी से लेकर पोस्टपार्टम रिकवरी तक, ताकि आप ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो ना करो, बल्कि समझ समझ के अपनी बॉडी को सपोर्ट करो। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन बिफोर कंसेप्शन की। ये वो फेज़ है जिसे मोस्ट विमेन इग्नोर कर देती हैं। उन्हें लगता है जब प्रेगनेंसी होगी तब देखेंगे। बट यू नो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू, एंड ट्रस्ट मी, यही सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। यहाँ आपको फोकस करना होता है अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, अपनी साइकिल को समझने में, न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेने में और अपना स्ट्रेस कंट्रोल रखने में। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ जो हम सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ये सब मिलके ना आपकी फाउंडेशन बनाते हैं, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आगे चैलेंजेस आना नेचुरल है। सेकेंडली फिर आता है आपका प्रेगनेंसी फेज़। यहाँ सबको लगता है कि सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन यहीं पर विमेन 3 मेजर मिस्टेक करती हैं। वो या तो अंडर ईट करती हैं, या न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं देती, सिर्फ क्रेविंग्स के अकॉर्डिंग चलती हैं, या कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाती हैं कि होने दो जो हो रहा है। और एक सिंपल सी बात है, आपका बेबी आपके न्यूट्रिशन से ग्रो करता है। जो आप खा रहे हो वही आपका बेबी रिसीव कर रहा है। इसलिए ये फेज़ और भी कॉन्शियस होने का होता है। और फिर आता है सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड फेज़, दैट इज़ योर पोस्टपार्टम फेज़। डिलीवरी के बाद ना बॉडी वीक होती है, हॉर्मोन्स सीधा क्रैश हो जाते हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और अगर यहाँ आपने अपनी बॉडी को सपोर्ट नहीं दिया तो लॉन्ग टर्म इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। लो एनर्जी, वेट रिटेंशन, कॉन्फिडेंस लॉस, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और सच बोलूँ तो विमेन ना, बहुत विमेन मदर तो बन जाती हैं बट खुद को लूज़ कर देती हैं। वो सिर्फ सर्वाइव कर रही होती हैं अपने बिजी नए स्केड्यूल के साथ, इंजॉय नहीं कर रही होती अपनी जर्नी। और शायद आप भी कहीं न कहीं ये फ़ील कर रहे हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, हेल्दी मॉम बहुत ही ईज़िली बन सकते हो, अगर आप अपनी बॉडी के साथ काम करते हो। उसके अगेंस्ट नहीं, बस आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। रैंडम टिप्स जो आपको इंस्टा पे मिलते हैं ना, उनको फ़ॉलो करने से क्लैरिटी कभी नहीं आती। इसीलिए मैंने क्रिएट किया है फर्टिलिटी टू पोस्टपार्टम फ्रेमवर्क, एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो आपको गाइड करता है बिफोर कंसेप्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, ताकि आप गेस वर्क में टाइम वेस्ट ना करो और अपनी जर्नी को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओ। अगर आप अपनी मदरहुड जर्नी को स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो ना, तो जस्ट मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक स्टेप लो, कमेंट मी फिट मॉम एंड लेट्स कनेक्ट। ये मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी इन योर जर्नी थ्रू आउट। और याद रखना, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट नहीं है, उसे सिर्फ सही सपोर्ट चाहिए। और जब वो सपोर्ट मिल जाता है ना, जब आप उसको वो सपोर्ट दे देते हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग।